हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा एंड आप लोग काफ़ी अच्छे से अपने एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे होंगे। तो फाइनली एसएससी ने एसएससी जेईई 2025 के लिए जो टेंटेटिव वैकेंसी है वो जारी कर दी है। यानी कि एसएससी जेईई 2025 में कितनी वैकेंसी रहने वाली है एंड डिपार्टमेंट वाइज किस डिपार्टमेंट कितनी वैकेंसी है, यह लिस्ट जारी कर दी है। लेकिन जैसा कि एसएससी से उम्मीद रहता है हमेशा कि कुछ ना कुछ ये हमेशा कुछ अलग करेगी ही, मतलब कुछ ना कुछ एरर वैकेंसी में या फिर नोटिफिकेशन में या फिर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ एरर करेगी ही। पर सबसे अच्छी बात है कि एसएससी ने वैकेंसी जारी कर दी है एंड जो टेंटेटिव वैकेंसी जो दी गई थी नोटिफिकेशन में उससे ज़्यादा वैकेंसी है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। और जो एसएससी ने कुछ एरर किए हैं वो हमारे लिए बुरी बात है, मतलब बाद में वो एडिट करेगी ही। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस डिपार्टमेंट कितनी वैकेंसी होने वाली है एंड डिप्लोमा वालों के लिए कितनी वैकेंसी है, बीटेक वालों के लिए कितनी वैकेंसी है, मैकेनिकल वालों की कितनी वैकेंसी है एंड इलेक्ट्रिकल वालों के लिए कितनी वैकेंसी है। मतलब इस लिस्ट को हम लोग पूरी तरह से बाइफरकेट करेंगे, डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी बाइफरकेट करेंगे एंड किस ब्रांच में कितनी वैकेंसी है एंड मेनली डिप्लोमा वालों के लिए कितनी वैकेंसी इस लिस्ट में होने वाली है। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आती है बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इस डिपार्टमेंट कितनी वैकेंसी है तो आप देख सकते हो। सिविल वालों के लिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी 796 है एंड यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि यह वैकेंसी सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए होने वाली है, यानी कि बीआरओ में सिर्फ मेल कैंडिडेट ही एप्लीकेबल हैं। बट यहाँ पे नोट करने वाली बात आप देख सकते हो कि टोटल वैकेंसी तो 796 मेंशन है यहाँ पे, बट एसएससी की जो आदत है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ देख सकते हो ईडब्ल्यूएस में सिर्फ एक वैकेंसी दी गई है। मतलब ये पता लगाना बिल्कुल ही मुश्किल है, मतलब नामुमकिन है कि जो एसएससी में जो स्टाफ्स हैं, जो एसएससी में जो वर्क करते हैं स्टाफ, जो टाइप राइटर है वहाँ पे, जो लिस्ट जारी करने वाले हैं, वो पता नहीं कौन सा नशा करते हैं। मतलब 796 टोटल वैकेंसी है, उसमें ईवर की 403 वैकेंसी है, उसमें से मात्र एक वैकेंसी दी गई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। मतलब एसएससी को हर साल कुछ ना कुछ एरर करनी ही है। पिछली बार भी उन्होंने एमईएस की वैकेंसी में ऐसा ही एरर किया था, मतलब कि जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है उसके बाइफरकेशन में उन्होंने काफ़ी मतलब अनडिजायरेबल बाइफरकेशन किया था वैकेंसीज़ का। पर उस बार तो फाइनल वैकेंसी था तो वहाँ पे चेंजेस नहीं हो सकते थे, बट इस बार टेंटेटिव वैकेंसी है तो हो सकता है कि फाइनल वैकेंसी में आपको ईडब्ल्यूएस में सीट्स इंक्रीज करता हुआ दिख जाए। तो आप देख सकते हो बीआरओ में बहुत ही अच्छी वैकेंसी है इस बार, टोटल 796 वैकेंसी। मतलब आप पिछले 4 साल 5 साल 6 साल की लिस्ट में देखोगे तो बीआरओ में इतनी सारी वैकेंसी नहीं आई थी अब तक। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए बीआरओ में सिलेक्शन के लिए। तो बीआरओ में आप फीमेल कैंडिडेट नहीं जा सकते हैं, ना ही डिप्लोमा वाले जा सकते हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा के साथ साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप बीआरओ में जा सकते हैं। अदरवाइज़ बीटेक वालों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको बीआरओ में जाने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे बीआरओ में वैकेंसी लेकिन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए। तो यहाँ पे ओवरऑल कितनी वैकेंसी है, 163 वैकेंसी है। तो सिविल के मुताबिक थोड़ा सा कम वैकेंसी है, थोड़ा सा नहीं बहुत कम वैकेंसी है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंबाइंड के लिए टोटल 163 ही वैकेंसी है, बट यहाँ सिविल वालों के लिए अकेला ही 796 वैकेंसी है। तो इस पर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए बीआरओ में ज्वाइन करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे सेंट्रल वाटर कमीशन। तो यहाँ पे डिप्लोमा वाले एप्लीकेबल हैं, यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन में डिप्लोमा वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं बिना एक्सपीरियंस के। तो यहाँ पे मैकेनिकल के लिए टोटल 10 वैकेंसी है और सिविल वालों के लिए टोटल 90 वैकेंसी है। तो डिप्लोमा वालों के लिए भी अच्छी वैकेंसी यहाँ पे दी गई है, 90 वैकेंसी है सेंट्रल वाटर कमीशन में। नेक्स्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए सेंट्रल वाटर कमीशन में कोई वैकेंसी नहीं है, सिर्फ मैकेनिकल एंड सिविल वालों के लिए वैकेंसी है। नेक्स्ट आता है हमारा फेवरेट डिपार्टमेंट, वो है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी कि CPWD। तो CPWD में इलेक्ट्रिकल वालों के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल 94 वैकेंसी है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, पिछले साल के मुताबिक तो अच्छी वैकेंसी आप मान सकते हो। तो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 94 वैकेंसी है। नेक्स्ट है CPWD सिविल वालों के लिए 210 वैकेंसी है। मतलब जितना पिछली साल वैकेंसी थी, पिछले साल शायद 206 के आसपास वैकेंसी थी, इस बार 210 वैकेंसी है। तो ओवरऑल जितना पिछले साल वैकेंसी थी उतना ही इस साल वैकेंसी दी गई है। तो CPWD में डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो डिप्लोमा वालों के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एसएससी जेईई के थ्रू सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट जाने के लिए, वो है आपका CPWD। तो सिविल वालों की कितनी वैकेंसी यहाँ पे दी गई है, 210 एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 94 वैकेंसी दी गई है। यहाँ पे CPWD में मैकेनिकल वालों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है और सेंट्रल वाटर कमीशन में इलेक्ट्रिकल वालों के लिए कोई वैकेंसी नहीं दी गई है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 2 वैकेंसी एंड मैकेनिकल वालों के लिए भी 2 वैकेंसी दी गई है। नेक्स्ट आता है नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 3 वैकेंसी एंड मैकेनिकल वालों के लिए 5 वैकेंसी दी गई है। फराक्का बैराज में जहाँ पे डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। सिविल वालों के लिए 11 वैकेंसी 11 वैकेंसी दी गई है
एंड फरक्का बैराज में मैकेनिकल वालों के लिए 4 वैकेंसी है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फरक्का बैराज में सिर्फ मैकेनिकल एंड सिविल वालों के लिए वैकेंसी है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आप लोगों का सबसे फेवरेट डिपार्टमेंट, यानी कि CPWD के बाद या फिर CPWD से पहले भी रख सकते हो, वो है MES डिपार्टमेंट। तो MES में यहाँ पे सिविल वालों के लिए कितनी वैकेंसी है? 202 वैकेंसी है। मतलब पिछले साल से कम वैकेंसी है, बट ओवरऑल बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। MES में डिप्लोमा वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर डिप्लोमा वाले अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, बट बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो बीटेक वालों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है MES में भी जाने के लिए। कितनी वैकेंसी है? तो 202 वैकेंसी। नेक्स्ट है MES इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की कंबाइंड वैकेंसी कितनी है? 136। तो ओवरऑल इस लिस्ट से पता चलता है कि यहाँ पे बीटेक वालों के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है SSC JEE के थ्रू ज्वाइन करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। जैसे आप देख सकते हो BRO में ही अकेले कितनी ओवरऑल 800 के आसपास वैकेंसी है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। नेक्स्ट MES में 200 वैकेंसी। तो 2 ही डिपार्टमेंट को मिला करके बीटेक वालों के लिए ओवरऑल 1000 के आसपास वैकेंसी आ गई है। तो बीटेक वालों की 2025 बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप डिफरेंट डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर सकते हो। तो ओवरऑल यहाँ पे SSC JEE 2025 में 1731 वैकेंसी दी गई है, जिसमें से SC की वैकेंसी है 270, ST की वैकेंसी है 122 और यहाँ पे OBC की वैकेंसी कितनी है? 432। EWS में टोटल वैकेंसी कितनी है? 93, जो कि आगे चल के इंक्रीज होने वाली है। यानी कि जो फाइनल वैकेंसी की लिस्ट आएगी उसमें ऐसा उम्मीद किया जा सकता है SSC से, इतना तो उम्मीद कर सकते हैं हम लोग कि 796 वैकेंसी में से EWS की वैकेंसी इंक्रीज़ की जाएगी, एक वैकेंसी तो नहीं रहेगी। तो यहाँ पे भले 93 वैकेंसी दिख रहा हो EWS के लिए, बट फाइनल वैकेंसी में यह इंक्रीज हो जाएगी। EWR की टोटल वैकेंसी कितनी है? 814 वैकेंसी एंड टोटल कितनी? 1731 वैकेंसी। यानी कि जो वैकेंसी पिछले साल आई थी सेम उसी के आसपास वैकेंसी दी गई है 2025 में भी। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए भी एंड खास करके बीटेक के स्टूडेंट के लिए भी। यहाँ पे मैं बात करूँ बीटेक के स्टूडेंट के लिए, तो उनके लिए तो खासकर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी 2025 का SSC JEE का एग्जामिनेशन। आप BRO में ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो आप टोटल 800 वैकेंसी दी गई है, जो कि एक्चुअली 2-3 साल को मिला करके आती है BRO में इतनी सारी वैकेंसी। तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, अच्छे से खुद को प्रिपेयर करें। यहाँ MES में भी अच्छी खासी वैकेंसी है, 200 के आसपास वैकेंसी है। तो बीटेक वालों के लिए तो 2 डिपार्टमेंट को मिला करके मतलब BRO और MES को ही मिला दो आप, टोटल 1000 वैकेंसी आ गई। मैं बात करूँ यहाँ पे सिविल वालों के लिए, बाकी सब के लिए तो एड ऑन वैकेंसी है ही। यहाँ पे CPWD के लिए भी पिछले साल भी जितनी वैकेंसी थी 206 के आसपास, इस साल 210 वैकेंसी है। तो ओवरऑल CPWD में भी आपके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि ओवरऑल डिप्लोमा वालों के लिए कितनी वैकेंसी है, क्योंकि बीटेक वाले तो सारे में अप्लीकेबल हैं ही, मतलब आप सारे डिपार्टमेंट के लिए पोस्ट पे अप्लाई कर ही सकते हो। बट डिप्लोमा वाले किन किन पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए कितनी टोटल वैकेंसी है, चलिए वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे बगल में मैंने एक्सेल शीट खोल रखा है, जहाँ पे डिप्लोमा के लिए वैकेंसी मेंशन मैंने कर रखा है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल तीनों के लिए। यहाँ पे मैं मेंशन करता जाऊँगा, बाद में ऐड कर दूँगा कि टोटल आपके लिए कितनी वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए कितनी वैकेंसी है, मैकेनिकल वालों के लिए कितनी वैकेंसी है एंड सिविल वालों के लिए कितनी वैकेंसी आई है, खास करके डिप्लोमा वालों के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला डिपार्टमेंट है जहाँ पे डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, वो है आपका CWC यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन। तो यहाँ पे मैकेनिकल वालों की कितनी वैकेंसी है? 10 वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद सिविल वालों के लिए कितनी वैकेंसी है? यहाँ पे टोटल 90 वैकेंसी है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, बाद में इसे ऐड कर दूँगा। यहाँ पे मैं कैटेगरी वाइज मेंशन नहीं कर रहा, मैं टोटल वैकेंसी मेंशन कर रहा हूँ। तो आप लोग बाद में इस लिस्ट में कैटेगरी वाइज भी देख लीजिएगा। उसके बाद आता है आपका सबसे फेवरेट डिपार्टमेंट, वो है CPWD। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए कितनी वैकेंसी है? तो 94 वैकेंसी है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, नीचे की लिस्ट में मेंशन कर देता हूँ, वहाँ पे CWC की वैकेंसी थी। तो 94 वैकेंसी है CPWD में, किसके लिए? इलेक्ट्रिकल के लिए। सिविल वालों के लिए कितनी वैकेंसी है? 210 वैकेंसी है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, तो यहाँ पे मैं 0 मेंशन कर देता हूँ। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए CWC में कोई वैकेंसी नहीं थी, तो वहाँ पे मैं 0 मेंशन कर देता हूँ। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन। तो यहाँ पे सिविल वालों के लिए कितनी वैकेंसी है? 3 वैकेंसी है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ 3 वैकेंसीज। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए कितनी वैकेंसी है? तो 2 वैकेंसी है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। उसी प्रकार आप देख सकते हो मैकेनिकल वालों के लिए सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन में 2 वैकेंसी है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है वो है आपका फरक्का बैराज। तो फरक्का बैराज में मैकेनिकल वालों के लिए 4 वैकेंसी दी गई है, तो मैकेनिकल वालों के लिए 4 में मेंशन कर दे रहा हूँ। फरक्का बैराज में सिविल वालों के लिए कितनी वैकेंसी है? तो टोटल 11 वैकेंसी है।
तो ये ओवरऑल टोटल वैकेंसी जहाँ पे सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं बिना एक्सपीरियंस के। अगर बाकी सब में अप्लाई करना है आपको डिपार्टमेंट में, जैसे BRO में अप्लाई करना है आपको, तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल की। अगर आप MES में अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ भी आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। आप नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ भी आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो ओवरऑल डिप्लोमा वालों के लिए जो डिपार्टमेंट है वो है आपका सेंट्रल वाटर कमीशन, CPWD, सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन एंड फरक्का बैराज। इसमें टोटल कितनी वैकेंसी है तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑटो सम कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल वालों की टोटल 96 वैकेंसी है। मतलब अगर आप डिप्लोमा से हो और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब आप फ्रेशर हो डिप्लोमा से, जस्ट आप कॉलेज से पास आउट हुए हो, तो अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो तो टोटल आपके लिए 2025 में 96 वैकेंसी होने वाली है। उसी प्रकार मैकेनिकल वालों के लिए मैं बात करूं तो यहाँ पे डिप्लोमा वालों के लिए सिर्फ 16 वैकेंसी है। और अगर आप सिविल से हो तो आपके लिए टोटल ओवरऑल 314 वैकेंसी है। तो डिप्लोमा वालों के लिए कम अपॉर्चुनिटी है बट अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। आप खासकर अगर सिविल से हो तो आप देख सकते हो टोटल आपके पास 314 वैकेंसी है 2025 में। तो अच्छी खासी तो नहीं बट हाँ ओवरऑल बोल सकते हैं कि अच्छी वैकेंसी है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मतलब अगर आप सिर्फ डिप्लोमा किए हो, मतलब 10th के बाद आप डिप्लोमा कंप्लीट किए हो या फिर 12th के बाद आप डिप्लोमा कंप्लीट किए हो, तो सिर्फ डिप्लोमा के बेसिस पे आपको ग्रुप B का पोस्ट मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको उसमें 4200 ग्रेड पे का सैलरी भी मिलता है। तो ओवरऑल एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। खासकर यहाँ पे CPWD है डिपार्टमेंट, जो कि बेस्ट डिपार्टमेंट है। यहाँ पे किसी भी तरह का आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आप डिप्लोमा से हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये बाइफरकेशन समझ में आया होगा डिप्लोमा वालों के लिए कितनी वैकेंसी है। बीटेक वालों के लिए बात करूँ तो जितनी वैकेंसी है आप बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कोई आपके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। भले ही कुछ डिपार्टमेंट जहाँ पे नोटिस में मेंशन किया होगा 3 years डिप्लोमा, बट वहाँ बीटेक वाले भी एप्लीकेबल रहते हैं। तो ओवरऑल डिप्लोमा वालों के लिए 314 वैकेंसी है। सिविल वालों के लिए, मैकेनिकल में आप हो तो 16 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल में हो आप तो 96 वैकेंसी, एंड बीटेक वालों के लिए तो ओवरऑल 1731 वैकेंसी हैं ही। आप किसी भी पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो बिना कोई एक्सपीरियंस के। बट अगर आप डिप्लोमा से हो और आप चाहते हो कि जहाँ पे बीटेक एप्लीकेबल है वहाँ पे आप अप्लाई करो, तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करते रहिए।